हेलो भाइयों, तो आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम HTML के ऊपर सीरीज लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम लर्न एसेंशियल थिंग्स देखेंगे। HTML बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें, लेकिन हम वही चीज़ देखेंगे जो कि रियल मतलब जो यूज़ में आती है। मेरे पास कई सालों का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो मैं सारे HTML के टैग्स यूज नहीं करता हूँ, है ना। कुछ गिने चुने टैग्स होते हैं जो कि बार बार रिपीटेडली यूज होते हैं। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली में रियल वर्ल्ड में जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, क्योंकि वही एट ऑफ द एंड आपको यूज़ करनी है। बाकी की फालतू के कॉन्सेप्ट पढ़ के कोई मतलब नहीं, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसी चीज़ पे फोकस करें जो आपको आगे काम आएगी जब आपकी जॉब लग जाएगी या आप कोई फ्रीलांस वर्क करते हो। जो प्रोजेक्ट में यूज़ आ रहे कॉन्सेप्ट तो वही चीज़ पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने इसी तरह से डिज़ाइन की है, इसके अंदर हम बेसिक से एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो भी एसेंशियल इंपॉर्टेंट। कुछ भी फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। अगर आप कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अभी आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ईयरफोन लगा के और बुक और पेन साथ में रख के देखें, क्योंकि जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, तभी जाके इस वीडियो का कुछ वैल्यू निकलेगी इस वीडियो से। और कहीं पर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो आप उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए और फिर आके वहीं से चीज़ें स्टार्ट कीजिए। क्योंकि होता है कई बार हम पढ़ते जाते हैं और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हो सर के ऊपर से जाती है। तो ऐसा जब मोमेंट आए ना, तो वीडियो को आप स्टॉप कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है एक साथ आपको वीडियो देखनी है। आपको एक दिन में महारथी नहीं बनना है, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। कहीं पर भी लगे ना कि वीडियो ओवर हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रोक दो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वाई HTML। देखो HTML हमें क्यों पढ़ना है, क्यों लोग बोलते हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट में आते हो तो आपको HTML आना चाहिए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTML एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो आपको अच्छे से रिलेट होगा। जैसे कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर ये जो मेरे हाथ है, हड्डी है, ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये मेरी टांगे है। जो स्केलेटन है, स्केलेटन जो है मेरा, जो चमड़ी के पीछे जो स्केलेटन है, उसे हम बोलेंगे HTML। तो सेम HTML के अंदर क्या होता है, जो वेबसाइट का स्केलेटन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वही होता है HTML। उसी को हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। और ये जो हड्डी के ऊपर आपको ये जो चमड़ी दिख रही है ना, स्किन है, ये जो बाल है मेरे, ये जो कान है, मतलब जो डिजाइन की गई है ना, जो डिजाइन देखो, कान की डिजाइन किस तरह से की है, नाक की डिजाइन किस तरह से की है ना, गला ऐसा है, तो इसको बोलते हैं हम CSS हम यूज करते हैं हम डिजाइनिंग के लिए। एक हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, मेरी बॉडी का स्केलेटन तैयार हो गया, उसके बाद ये जो चमड़ी आ रही है ना, इसको हम बोलेंगे CSS। एक बेसिकली डिजाइन हो रहा है ना। और अब नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी आवाजें निकल रही है ना, मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, तो ये जो फंक्शंस हो रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली HTML देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज का। आप वेबसाइट ले सकते हो, आप बॉडी ले सकते हो, आप घर ले सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो, एनीथिंग। तो स्ट्रक्चर स्केलेटन मींस HTML एंड CSS फॉर स्टाइलिंग पार्ट। आप किसी चीज को सुंदर बनाते हो, जैसे कि मेरा बाल काला है, मेरी नाक इस तरह से, मेरे कान राउंड है, मेरे गाल ऐसे है, एंड ये जो कलर है मेरी स्किन का ब्राउनिश टाइप है। तो डिजाइनिंग के लिए हम CSS यूज करते हैं। एंड फंक्शंस के लिए कि हमारा जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिस पे डिजाइन हुई है वो किस तरह से वर्क करेगा, उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं चलता हूँ, मैं झापड़ मार देता हूँ चलते चलते, तो ये होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होते हैं। इस वीडियो में हम ओनली HTML देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें CSS स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद हम स्विच कर देंगे जावास्क्रिप्ट पे। तो आपने समझ लिया कि क्यों हम HTML यूज करते हैं। सेकेंड थिंग है HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट क्या है भाई, देखें मैंने यहाँ पर एक फाइल बना के रखी है, ये वाली। तो ये आपको दिख रहा है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट ऑफ HTML। बॉयलर प्लेट मीन्स क्या क्या हमें एक HTML के स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आने वाली है। तो ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, जैसे कि डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, एंड ये समथिंग H1P, ये मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। एंड यहाँ पर बॉडी है और यहाँ पर HTML क्लोज है। तो ये जो सारी चीज होगी ना, इसको हम बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट। बेसिकली एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है HTML में। अब जो भी आप इस बॉडी के अंदर लिखोगे ना,
वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखेगी। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं ना, यहाँ पर मैंने सेकेंड फाइल बनाई है, यहाँ पर आप देखिए द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अभी इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टैग नेम और यहाँ पर एक टैग नेम क्लोज। टैग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि H1 हो गया, P हो गया। मैं मानता हूं कि आपने इससे पहले HTML पढ़ा है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है HTML का, मे भी आपको अच्छे से आता होगा HTML, तो आपको पता है टैग्स क्या होते हैं। जैसे कि P एक टैग है, H1 एक टैग है, एंकर एक टैग है, इमेज एक टैग है। तो बेसिकली ये जो H1 टैग है यहाँ पर, है ना, ये है हमारा स्टार्टिंग टैग, और ये जो H1 यहाँ पर बंद हुआ इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग्स। तो बेसिकली ये हमारे टैग्स हैं। तो टैग्स को मिला के और उसके अंदर कंटेंट डाल के एक एलिमेंट तैयार होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक इजी वे में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है H1, ठीक है, H1 के अंदर मैंने लिखा माय फर्स्ट हेडिंग, ओके, और यहाँ पर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। तो अभी आपको ये तो क्लियर है कि H1 मेरा एक टैग है ना, और H1 जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि आप जब H1 ओपन करोगे तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो ये टैग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये माय फर्स्ट हेडिंग ये क्या है। ये कंटेंट है। किसका कंटेंट है, टैग के अंदर का कंटेंट है ना। ये टैग हो गया और ये कंटेंट हो गया। तो टैग और कंटेंट को मिला के बनता है एलिमेंट। क्या बनता है, एलिमेंट। तो यहीं पे वही चीज लिखी है, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। यानी कि H1 एक स्टार्ट टैग है और H1 ये एंड टैग है, और इनको मिला के और ये कंटेंट को मिला के हमारा बन जाता है एक एलिमेंट। ये क्लियर हो गया। सेम आप P के लिए देख सकते हो, P फॉर पैराग्राफ टैग, तो P स्टार्टिंग टैग और यहाँ पर क्लोज टैग, और ये अंदर कंटेंट डाल के रखा है, और इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा एक एलिमेंट। चलो एलिमेंट आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है नेस्टेड HTML एलिमेंट। ओ सर, हमने एलिमेंट तो देख लिया, अब ये नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं। ओके नाउ अभी देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है HTML, उसके अंदर हेड टैग है और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, ठीक है। हेड टैग हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर क्लोज हो चुका है, ठीक है, और उसके अंदर क्या डाल के रखा है मैंने, टाइटल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें एक HTML टैग था स्टार्टिंग में, और वो HTML टैग कहां पर क्लोज हो रहा है, नीचे लास्ट में, ठीक है। ये एक HTML टैग हो गया और उसके अंदर मैंने हेड टैग डाल दिया। अब HTML टैग को तो मैंने बंद किया ही नहीं, उसके अंदर ही मैंने हेड को डाल दिया, एंड उस हेड टैग के अंदर भी मैंने एक टाइटल टैग डाल दिया। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट और उसके एलिमेंट के अंदर तीसरा एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टैग्स। टैग्स बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग होते हैं। कुछ टैग होते हैं सिर्फ जो ओपन ही रहते हैं, जैसे कि BR टैग हो गया, HR टैग हो गया। तो ये जो टैग्स होते हैं सिर्फ ओपन होते हैं, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो H1 है ये एक टैग है जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, तो ये टैग है। ओके, हमने पहले ही देख लिया। ओके, नाउ HTML हेडिंग। HTML हेडिंग बेसिकली 6 टाइप्स की होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखे रखा है, यहाँ पर मैंने अनकमेंट करता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ पर लिखा है HTML हेडिंग आर टाइटल्स और सबटाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। बेसिकली HTML के अंदर जो हेडिंग होती है वो हम टाइटल या सबटाइटल के लिए हम यूज करते हैं। आप हेडिंग के अंदर पैराग्राफ मत लिखना, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, वो हम ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भी बन जाए, कुछ भी गुड़ गोबर बन जाए। हम चाहते हैं कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो इंटरनेट पे अच्छे से रैंक करे, अच्छे से उसका SEO हो। तो जब SEO गूगल देखता है तो बेसिकली हेडिंग्स को प्रायोरिटी देता है कि हेडिंग के अंदर हमने क्या लिख के रखा है। तो हेडिंग के अंदर हमेशा टाइटल और सब टाइटल को ही डिफाइन करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ये बेसिकली होता है SEO फ्रेंडली वेबसाइट। तो बेसिकली इन HTML देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग, H1, H2, यहाँ पर मैं सेव करूंगा, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना। तो बेसिकली H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। हमारी जो H1 हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है इन HTML, एंड जो H6 होता है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। यहाँ पर देख सकते हो H1 हेडिंग सबसे बड़ी है एंड यहाँ पर H6 जो हेडिंग है वो सबसे छोटी है। तो ये हो गई हेडिंग। और हेडिंग हम क्यों यूज करेंगे, टाइटल और सब टाइटल के लिए। ठीक है, मैं इसको कमेंट डाउन कर लेता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आता है,
नेक्स्ट है लिंक्स। अब लिंक्स क्या होती है भाई, तो यहाँ पर देखिए आप, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू द अनदर डॉक्यूमेंट। ओ माय गॉड, कैसे जंप करेंगे ऐसा टांग मार के? नहीं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर मैं एग्जांपल भी लिया है, इसको पहले कमेंट करता हूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया है और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक एंकर टैग लिया है और उस एंकर टैग का एट्रीब्यूट है href। ये जो आपको बेसिकली दिख रहा है ना href, इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग लिया है और उस एंकर टैग के href में मैंने ये वाली लिंक डाल दी गूगल की। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से। यहाँ पर देखिए गूगल आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो URL पास की है ना मैंने, इस URL पे चला जाऊंगा। देखिए क्लिक किया, गूगल आ गया। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पर एंकर टैग में क्या डाल के रखा है, google.com। समझ में आया? तो HTML के अंदर हम लिंक क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज है, हम चाहते हैं कि यूजर इस पे क्लिक करने पे वो इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाए, तो हम यूज करते हैं एंकर टैग। इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट है इमेजेस। आप HTML के अंदर इमेजेस भी डाल सकते हो। कैसे? फॉर द इमेज टैग। HTML के अंदर इमेज टैग आता है, ठीक है, जो कि मदद करता है HTML के डॉक्यूमेंट में आपकी जो इमेज को रेंडर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं एट्रीब्यूट क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर जो एंकर टैग का जो ये href दिख रहा है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। सेम यहाँ पर इमेज का जो src दिख रहा है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो बेसिकली एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि आपके एलिमेंट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब एट्रीब्यूट को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना। जैसे कि एंकर टैग के अंदर मैंने href यानी कि लिंक को डिफाइन कर दिया, यानी कि इन्फॉर्मेशन दे दी एक, समझ सकते हो। सेम इमेज के लिए मैंने src दे दिया, एक वैल्यू पास कर दी। सेम यहाँ पर जो alt दिख रहा है ना, alt, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन देख रहा है एक एलिमेंट के लिए। तो बेसिकली इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, अभी देखिए मैंने इमेज डाला है ना, src डाला, और ये जो alt है बेसिकली अगर इमेज नहीं दिखती है ना तो ये थंबनेल वहां पर शो हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर इमेज पे ये वाली चीज थी। तो इमेज की इन्फॉर्मेशन के लिए alt यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी इमेज आ चुकी है ना, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये तो 500% है, अच्छा ठीक है, ये देखिए मेरी इमेज आ चुकी है ना। इसको फिर से छोटा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ कमेंट, और इसको आप स्टाइल से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके, वो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ्स। यहाँ पर पैराग्राफ देखिए क्या, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड इज यूजली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। जब कभी भी आप पैराग्राफ बनाते हो HTML के अंदर, वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है ना, न्यू लाइन से, न्यू से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। P डाला मैंने, हो गया दिस इज माई पैराग्राफ। ओके, सेव किया, आ गया। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई पैराग्राफ आ गया। अब मैं थोड़ा और इसमें टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे कि lorem20 एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो कि आपको जनरेट करके देता है। मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर कोई यूजर आए, जैसे कि lorem है ना, तो lorem मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, नहीं हुआ, वहीं पर है। तो ऐसी सब सिचुएशन देखने के लिए हम यूज करते हैं प्री टैग। प्री यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा टेक्स्ट हमको दिखा दो भाई, है ना। तो सेम चीज में उठाता हूँ और सेम चीज में डाल देता हूँ प्री के अंदर। अब क्या होगा मुझे बताइए। अभी देखिए, अभी इसने क्या लिया, पैराग्राफ के अंदर क्या हो रहा था, जैसे ही पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट डाला ना, तो वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है, मतलब उसको स्पेस वो इग्नोर कर रहा है ना, स्पेस इग्नोर कर रहा है। तो ये जो स्पेस थी ना यहाँ पर, उसको भी वो ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई पैराग्राफ है, यहाँ पर दिस इज माई पैराग्राफ है, एंड उसके बाद इसने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया ये वाली लाइन को। तो पैराग्राफ बेसिकली एक, आप समझ सकते हो, सीरीज ऑफ लाइन है। अगर आप पैराग्राफ के अंदर स्पेस डाल रहे हो ना, तो ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता, वो स्पेस को इग्नोर कर देता है। लेकिन प्री के अंदर क्या होता है, प्री के अंदर देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे ना, उसी तरह से ब्राउजर उसको शो करेगा। तो प्री के अंदर एज इट इज जैसे आपने लिखा है इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर के अंदर, सेम आपको वहां पर दिखाई देगा। तो ये था प्री एंड पैराग्राफ। आई होप आपको समझा होगा। एंड अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ, और भी सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा, CSS लेके आऊँगा, जावास्क्रिप्ट लेके आऊँगा, रिएक्ट लेके आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और छोटा सा चैनल है यार, इसको थोड़ा बढ़ाना है मुझे, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि छोड़ो यार। नेक्स्ट है स्टाइल एट्रीब्यूट। HTML के अंदर स्टाइल्स क्या होती है? वाह, स्टाइलिश, सबको स्टाइलिश बनना है। हाँ चले, द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, बेसिकली स्टाइल पार्ट आता है CSS में, बट हम स्टाइल यानी कि CSS को एक HTML के एलिमेंट के अंदर एज एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। क्या बोल दिया, प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर देखिए, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट क्या लिखा है? स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैंने क्या बताया, किसी भी एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट के अंदर। सच एज कलर दे सकते हो आप, फ़ॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू करना चाहते हो। थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है मेरे को लगता है मेरी मजा कर। तो जैसे कि ये H1 एक मेरा एलिमेंट है एंड उसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज अ हेडिंग। अब मैं चाहता हूं कि उस हेडिंग की जो फ़ॉन्ट साइज है वो हो जाए 200%। तो मैंने क्या किया, एक स्टाइल लिखा, एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और उसको वैल्यू असाइन कर दी फ़ॉन्ट साइज 200%। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी फ़ॉन्ट साइज हो जाए 3000% तो 3000। आप यहाँ पर पिक्सल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि परसेंटेज ही यूज़ करना है। तो पिक्सल्स ले लेगा, बहुत बड़ी हो गई है बबुआ, छोटी कर दो, छोटी हो गई। उसी तरह अगर आपको अलग अलग है, अगर आपको कलर यूज़ करना है तो आप कलर यूज़ कर सकते हो, तो ये कलर हो गया। उसी तरह अगर आपको सेंटर करना है किसी चीज़ को तो वो सेंटर हो गया। तो बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट आप वो एक HTML के एलिमेंट के अंदर ही CSS लिख सकते हैं। एंड बेसिकली इसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ CSS होती है। CSS का पार्ट CSS में देखेंगे, HTML सीख रहे हैं तो सिर्फ HTML ही सीखेंगे, नो CSS। मैंने जस्ट आपको बताया कि आप HTML एलिमेंट के अंदर भी स्टाइल लिख सकते हो, बस ज़्यादा आप नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत सारे हैं HTML के अंदर। इटैलिक है, सब है, सुप है, स्ट्रॉन्ग है, प्री है, बहुत सारी चीज़ें। बट जो मोस्टली यूज होता है वो होता है BR टैग। BR मतलब ब्रेक। जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ बताया था, यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पर दिस इज माई पैराग्राफ, या जो दिस इज माई पैराग्राफ, ये मुझे ऊपर चाहिए और ये जो लॉरेम वाला जो कंटेंट है वो मुझे नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर BR डाल दूंगा। जैसे मैं BR डालूंगा तो नीचे आ गया, वो लाइन ब्रेक कर दिया, वहां से तोड़ दिया उसको, तो वहां से वो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेगा जो आगे वाला कंटेंट है। तो बेसिकली ये होता है BR टैग। ओके, नेक्स्ट है HTML टेबल्स।